गुरु साहब ने ज्ञान को केंद्र में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के हर शब्द को जीवन मंत्र माना। उन्होंने कहा था कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही उसका हर शब्द, उसका हर पन्ना आने वाले युगों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा। आगे जब पंच प्यारे और खालसा पंथ की रचना हुई, उसमें भी पूरे भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था। खालसा पंथ का विकास गुरु साहब के लंबे समय के गहन चिंतन, मनन और अध्ययन का परिणाम था। वे वेद, पुराण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता थे। गुरु साहब को गुरु नानक देव से लेकर गुरु तेग बहादुर तक सिख पंथ की परंपरा, मुगल शासन के दौरान सिख पंथ से जुड़ी घटनाओं की व्यापक जानकारी उनको थी। देश समाज में घट रही हर घटना पर उन्होंने अपने विचार रखे। साथियों, आप में से अनेक लोगों ने श्री दसम ग्रंथ साहब को पढ़ा होगा। भाषा और साहित्य पर जो पकड़ उनकी रही वो अद्भुत है। जीवन के हर रस का व्याख्यान इस प्रकार से किया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को छू जाता है। अलंकार हो, पद शैली हो, छंद हो, प्रवाह हो, मंत्र मुग्ध करने वाला है। भारतीय भाषाओं को लेकर उनकी जानकारी और उनका मोह अतुलनीय था। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी का काव्य भारतीय संस्कृति के ताने बाने, हमारे जीवन दर्शन की सरल अभिव्यक्ति है। जैसा उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, वैसा ही उनका काव्य भी अनेक और विविध विषयों को समाहित किए हुए है। साहित्य के कई जानकार तो उनको साहित्यकारों के प्रेरक और पोषक भी मानते हैं। साथियों, किसी भी देश की संस्कृति उसकी महिमा को उज्जवल करती है, निखारती है। ऐसे में संस्कृति को समृद्ध करना और उसका प्रचार प्रसार करना हमेशा से दुनिया की शक्तिशाली सभ्यताओं की प्राथमिकताओं में रहा है। यही कोशिश बीते 4.5 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। भारत के पास जो सांस्कृतिक और ज्ञान की विरासत है, उसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है। योग से लेकर आयुर्वेद तक अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करने में देश सफल हुआ है। ये काम निरंतर जारी है। साथियों, वैश्विक आरोग्य, समृद्धि और शांति को लेकर हमारे ऋषियों, मनुष्यों और गुरुओं ने जो संदेश दिया, उस संदेश से दुनिया लाभान्वित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व तो हमने मनाया ही। अब गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इन दिनों पावन अवसरों पर जुड़ने का सौभाग्य विशेष रूप से मिला। सरकार ने फैसला किया है कि प्रकाशोत्सव देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो मनाया जाएगा, पूरे विश्व भर में हमारी एम्बेसी में भी इस समारोह का आयोजन होगा। यही नहीं, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी, ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर गुरु नानक देव जी, हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है।
उनके बताए